जय, संक्षेप में रुपया क्या 80 की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अब 80 के लेवल्स की तो चर्चा शुरू हो चुकी है। जी दीपाली, देखिए जो भी अभी तक कंसेंसस है मार्केट में वो यही इशारा कर रहा है कि शायद रुपया $80 टच कर जाए। यहाँ पे रीजंस काफी सारे हैं, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है इकोनॉमी में इस वक्त। क्रूड ऑयल प्राइसेस कंसिस्टेंटली यहाँ पे 110 108 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, सो वो डेफिसिट बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा नरमी नहीं है। एफआई आउटफ्लोज कंटिन्यूअस है, एफआई सेलिंग हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो आई थिंक आरबीआई भी जो इंटरवीन करना था वो कर रहा है, बट उसके बाद भी यहाँ पे जो सपोर्ट है रुपए में वो नहीं आ रहा है। मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है कि मिड ऑफ जुलाई तक हम 80 का रेट भी देख लें। एक ही डिस्क्लेमर यहाँ हो सकता है कि अगर क्रूड ऑयल में अगर बड़ा करेक्शन दिखता है फॉर नेक्स्ट 15 डेज, तो हो सकता है यहाँ पे रुपी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। अदरवाइज स्लाइड मुझे लगता है आगे भी जारी रह सकता है। इसी के साथ जय, आप यहाँ पर सोने चांदी के प्राइसेस कैसे देखेंगे, क्योंकि इवन एज रुपए में बहुत भारी गिरावट हमने आते हुए देखी है, कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर सोने के प्राइसेस में नहीं है, जो एक कुशनिंग की हम बात करते हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जी मनीषा, देखिए ये काफी सरप्राइजिंग है जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर यहाँ बिहेव कर रहा है, क्योंकि जितने भी आप मैक्रो डेटा देखें, इन्फ्लेशन मल्टी ईयर हाई पे है, यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन की चिंताएं जताई जा रही हैं, यहाँ पे जो रशिया यूक्रेन का वॉर है वो भी एक स्टेलमेट में चला गया है, उस पर भी कोई डिसीजन नजर नहीं आ रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस गोल्ड के लिए बुलिश रहते हैं, लेकिन गोल्ड यहाँ पे सबड्यूड है। मैं सरप्राइज हूँ इस तरह के मूव देख के, बट अगेन जो अगर ब्रॉडली देखें जिस हिसाब से आउटलुक नजर आ रहा है फॉर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, आई थिंक गोल्ड के तरफ एलोकेशन ज्यादा रखना ही बेटर है, क्योंकि अनसर्टेन टाइम्स आगे भी दिख रहे हैं। प्राइसेस में ब्रेकआउट देखने को जरूर मिलेगा, और रुपी का जो यहाँ पे सपोर्ट है उसके बावजूद भी प्राइसेस 51,000 के आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में नजरिया यहाँ पे इसी तरह रेंज बाउंड है, लेकिन अगर 6 से 8 महीने का व्यू रखें तो मुझे लगता है गोल्ड आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है सुनील, बेस मेटल्स पर व्यू क्या रहेगा? आज के सेशन में फ्लैट टूवर्ड नेगेटिव बाय ट्रेड हो रहा है, कॉपर में थोड़ा सॉफ्टनेस ज्यादा है, 1% के आसपास की। क्या व्यू है इन लेवल से, कोई स्ट्रैटेजीज? दीपाली, मुझे लगता है थोड़ा प्रेशर, सेलिंग प्रेशर बना रहेगा बेस मेटल पे। एक तरफ अगर हम शंघाई के फ्यूचर एक्सचेंज पे नेट पोजीशंस देखते हैं तो वहां पे शॉर्ट बिल्डअप ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट वीक है। ऑन द अदर साइड ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात हो रही है। गोल्डमैन सैक्स ने ये बोला है कि अगले 12 से 24 महीने में रिसेशन की जो गुंजाइश है वो उसके चांसेस है 30%, जो पहले उन्होंने 15% बोला था। कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं रिसेशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, तो उसका असर जो है हमें इंडस्ट्रियल मेटल पे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है सेल साइड रहना थोड़ा एक बेटर स्ट्रैटेजी रहेगा। 697 के रेंज में आता है तो मुझे लगता है बिकवाली करनी चाहिए। 705 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 685 का एक लेवल जो है कॉपर में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, यानी कि फर्दर बिकवाली यहाँ पर मेटल्स में अभी देखी जा सकती है। तो जो करेक्शन हमने निचले स्तरों पे आते हुए देखी है वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ये तो बात हुई नॉन एग्री की। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर चीनी की करेंगे, जहाँ पर रॉ शुगर एक्सपोर्ट्स की बातचीत अब की जा रही है। साथ ही साथ आपके लिए लेकर आएंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट मॉनसून और बुआई को लेकर भी।